नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एक ऐसा विभाग जहां पर सिर्फ नजर आता है तो भ्रष्टाचार। उस भ्रष्टाचार के कारण कोई कार्य सही नहीं होता। अतिक्रमण तोड़ना हो या डेमोलेशन करनी हो, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण हमेशा खाना पूर्ति करता है। इसी विषय को लेकर हमारी वार्ता हुई लोनी नगर पालिका वार्ड नंबर 33 जो पूर्व में 28 था, उसके सभासद पति मनीष ठाकुर से। मनीष ठाकुर जो पिछले 5 साल तक इस वार्ड के सभासद रहे। गाजियाबाद अप्रूव्ड कॉलोनी है डीएलएफ अंकुर विहार। यहां पर किस तरह का खेला खेला गया उसकी जानकारी मनीष ठाकुर ने हमारे चैनल पर दी। क्या कहा मनीष ठाकुर ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को लेकर, यहां बस रही अवैध कॉलोनियों को लेकर? उन्होंने प्रशंसा भी की लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की, जो हिंदू हृदय सम्राट हैं, लोगों के प्रिय हैं। साथ ही उनसे निवेदन भी किया, अपील भी की कि यहाँ के अवैध कार्यों पर रोक लगाई जाए। जो जमीनों पर कब्जा हो रहा है उन कब्जों को रोका जाए। क्या कहा मनीष ठाकुर ने हमारे चैनल जनसंवाद पर, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वार्ड 33 जो पूर्व में वार्ड 28 था, उससे पूर्व सभासद पति ठाकुर मनीष सिंह। ठाकुर मनीष सिंह जो समय समय पर अपनी प्रखर आवाज से यहाँ पर हो रहे गलत कार्यों के बारे में हमको जानकारी देते रहे और हमने वह जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने का कार्य किया है। आज एक बार फिर 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हम चाहेंगे पूर्व सभासद पति मनीष ठाकुर जी अपने क्षेत्रवासियों, अपने प्रदेशवासियों, अपने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर शुभकामना संदेश दें और साथ ही आज कौन से विचारों के साथ हमसे जुड़े हुए हैं, अपने विचारों की जानकारी दें। मनीष जी, जनसंवाद में आपका स्वागत है। हम चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को आप एक स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर संबोधित करें, उन्हें एक संदेश दें। क्या संदेश देना चाहेंगे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर? देखिए, सभी डीएलएफ निवासी और लोनी निवासी, पूरे देश और प्रदेश के मेरे मित्रों, भाइयों, बच्चों, बहनों और बुजुर्गों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देखो, देश तो हमारे भी देश के सपूतों ने 1947 से पहले पूरी मेहनत की और अपना बलिदान दिया, आज़ादी मिली। आज़ादी तो उन्होंने दिला दी, पर जो भ्रष्टाचार है ना हमारे देश के अंदर, उससे आजादी अभी तक नहीं मिल पाई। अच्छा, हम कैसे कह सकते हैं हम आजाद हैं? आप भी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, पूर्व में आपकी पत्नी चुनाव भी लड़ी, यहाँ से सभासद भी बनी, लेकिन कहीं ना कहीं देश आज नेताओं का गुलाम होता जा रहा है। राजनीतिक दलों का नहीं, हम राजनीतिक दलों पर आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन नेताओं का गुलाम होता जा रहा है। जैसे अगर आज हम लोनी की ही बात करें या देश के अन्य हिस्सों की बात करें, गलत आदमी चुनाव में खड़े हुए, जीते, और उसके बाद उन्होंने अपना जो भौकाल बनाया, जिसके चलते आम आदमी उनकी तरफ मुड़ता चला गया। इस पर आज आप क्या विचार कहेंगे? क्योंकि 15 अगस्त को हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कुछ ऐसा संदेश भी आप क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को दें, जिससे कि आने वाले समय में वह अपने एक अच्छे भविष्य का चुनाव कर सकें। देखिए, सबसे बड़ी क्या है, इस समाज में, हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो नेताओं के पीछे भटकते हैं। और देखो, मैं उनको गुलामी कहूँगा। जैसे हमारा देश पहले गुलाम रहा अंग्रेजों के टाइम पे, ऐसे ही कुछ लोग राजनीतिक नेताओं के गुलाम हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके कहने से झूठे मुकदमे लगाते हैं और उनके इशारे पे ही भूमि कब्जा करते हैं, सारे काम करते हैं। पर जो जनप्रतिनिधि है,
किसी भी क्षेत्र का, मैं सबको नहीं कह रहा, मैं कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे हैं वो सरकारी जमीन पे ही उनकी नीयत होती है, और जब वो चुनाव में आते हैं उनकी संपत्ति कुछ नहीं होती है, टूट टूट गाड़ी होती है उनके पास। और जब 5 साल के बाद जब उनको देखेंगे तो मेरे हिसाब से कम 50 करोड़ से ऊपर वो कमा लेते हैं। कोई ये पूछो भाई ये पैसा कहाँ से आया, सरकार देखती नहीं है। सरकार बहुत आई, समाजवादी की आई, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, कांग्रेस भी रही, मायावती जी की भी रही, बीजेपी की भी रही। देखो बीजेपी सरकार में कार्य सही हो रहा है, योगी जी पूरे आदेश देते हैं भाई भ्रष्टाचार ना हो, पर जो अधिकारी है ना जी, वो अधिकारी के अंदर ज्यादातर अधिकारी जो हैं कुछ ईमानदार अधिकारी भी हैं, जैसे कि पीछे जीडे के अंदर आई थी गुंजा सिंह अधिकारी आई थी, बड़ी ईमानदार अधिकारी थी। उसने पूरे डीएलएफ के अंदर, मैं यहीं की बात कर रहा हूँ दूर की ना करके, जोन 8 में आता है जीडे की, बड़े से बड़े जनप्रतिनिधि अपनी ताकत लगा ली, उस अधिकारी ने गलत कार्य नहीं होने दिया। किसी ने भी जितना भी ताकत लगाई उस आदमी, उस मैडम ने ये कह दी मेरा ट्रांसफर कर सकते हो, पर मैं अपने टाइम के अंदर गलत कार्य नहीं होंगी। तो आज के दिन में ऐसे अधिकारी को मैं नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ, और ऐसे अधिकारी भी होने बहुत जरूरी है। मैं ये कहूँ अगर भाई सभी गलत है, सब गलत नहीं हो सकते। अगर जो अच्छे अधिकारी भी हैं जो रिश्वत नहीं लेते, पर ज्यादातर क्या है ना, ज्यादातर अधिकारी रिश्वतखोर हो चुके हैं। और रिश्वतखोर कौन बनाता है? हम, हमारे कुछ लोग बनाते हैं अपना काम काटने के लिए, और जनप्रतिनिधियों का दबाव में वे ही अधिकारी आते हैं जो भ्रष्टाचार ही फैलाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और अपना घर भरते हैं। ठाकुर साहब एक सवाल और है, आज शायद आपकी उपस्थिति क्षेत्र में नहीं थी, हमने देखा था जीडीए का जो अतिक्रमण तोड़ने का दस्ता है वो डीएलएफ में आया हुआ था, उन्होंने 2 बिल्डिंगों पे कार्रवाई की। एसएलएफ बेद बिहार में ये बिल्डिंगें हैं, उसमें एक बिल्डिंग पे तो उन्होंने जबरदस्त कार्रवाई की, लेकिन एक बिल्डिंग पर खाना पूर्ति कर दी। जिस बिल्डिंग पर खाना पूर्ति की वह जो बिल्डर है उनका पारासर जी नाम है, और जो जीडीए के अधिकारी कार्रवाई करने आए थे वो 5वीं मंजिल पर कार्रवाई करने आए थे, या फिर जो निर्माण छज्जे पर हो रखा उस पर कार्रवाई करने आए थे। एक तरफ जो शायद कोई संजू जी, विनीत शर्मा जी हैं, उनकी बिल्डिंग थी जिसमें उन्होंने भरपूर कार्रवाई की, और पारासर जी की बिल्डिंग पर कार्रवाई करने में बहुत चूक गए। आखिर ऐसा क्यों, जब अधिकारी जीडीए के और दोनों तरफ अवैध निर्माण, अतिक्रमण, तो एक पर ज्यादा और एक पर कम क्यों? क्या ये कुछ? मैंने आपसे क्या कहा, आपसे अधिकारी सब नहीं, कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार है आज के टाइम में। जीडीए में जो हमारे वीसी साहब हैं वो ईमानदार अधिकारी हैं, अतुल वत्स जी। हाँ जी, वो अगर जो आप शिकायत करोगे किसी भी गलत कार्य के, अवैध निर्माण की, वो तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं, उस पर बोल देते हैं, प्रभारी को बोलते हैं जोन के 8 की को, या किसी भी पूरे जिले में कोई भी प्रभारी हो जीडीए का, उनको आदेश करते हैं इसमें कार्रवाई करें। वो क्या करते हैं, वो कार्रवाई के लिए भेज देते हैं, और उनके नीचे के अधिकारी, जैसे 4 बिल्डिंग में काम अभी चल रहा है, उसमें से एक बिल्डिंग तोड़ देंगे, उसमें उसको तोड़ते हैं जो उनकी जेब नहीं भरता, उनकी बिल्डिंग तोड़ देंगे, बाकी बिल्डिंगों पे जो शिकायत होती है उनको खाना पूर्ति कर देंगे। ऐसे पराशर बिल्डर है, ये सबसे बड़ा अवैध बिल्डर है। इसकी सी 1/50 है। इनकी जो बिल्डिंग है वो सबसे ज्यादा अवैध बिल्डिंग हाँ, यही बनाते हैं। हाँ, और बाकायदा धमकी देते हैं ये लोग, मुझे भी धमकी देगी, पर धमकी में नहीं आया इनका। मतलब ये अपना आपको यहाँ पे माफिया समझते हैं, वो माफिया जो बिल्डर है, कुछ देखो सब नहीं, ये अपना आपको दबंग समझते हैं, और किसी का नाम नहीं होता है कि बड़े बदमाश थे क्षेत्र में, उसका नाम लेके काम करते हैं। और दराने जब भोकाल बना रखा इन्होंने अपना, अधिकारी को भी अपने प्रभाव में ले लेते हैं। पर जो आज भी वही हुआ, आज भी अधिकारी इनके प्रभाव में आ गए। जो आपने बताया एक बिल्डिंग में मौके पे गया था, उस बिल्डिंग में करीब अगर देखा जाए तो 25% इन्होंने डेकोरेशन किया है, और जो पराशर बिल्डर है उसके सामने करीब पूरी फोर्स खड़ी थी वहां पे, पुलिस की करीब 40 पुलिस फोर्स वाले अधिकारी थे जो हंगामा ना हो। और उसके वहां पे ना जेसीबी लगाई पराशर के यहाँ पे, और हल्का फुल्का सा एक छेद कर दिया, खाना पूर्ति कर दी, थोड़ा सा पिलर तोड़ दिया और चले गए। ये कन्फर्म है, जब इतना बड़ी कार्रवाई होती है, फोर्स आ रही है, तो
मेरे हिसाब से आइडिया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कंफर्म नहीं कर रहा इसको, भाई 10-20 लाख तो दे दिया होंगे उसने। जो आप जानते हैं, आप इस बात को कह रहे हैं, हालांकि पुष्टि नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन कह रहे हैं कि हो सकता है कि इन अधिकारियों ने बिल्डर से तभी तो कमीशन खाई हो। कमीशन ने रिश्वत ली है। अगर रिश्वत ली है। भाई एक चीज बताओ, आपने अभी बताया एक बिल्डिंग को जबरदस्त तरीके से तोड़ा गया ऊपर तक, हर कमरे में उसमें डेकोरेशन करा बढ़िया। अरे इनके में खाना पूर्ति करी, क्या कारण था भाई? तो कारण बताओ क्या था? ये ना कुछ बंद लिफाफों का खेल हो सकता है। बंद लिफाफा खेल नहीं, खुला लिफाफा खेले है तो भाई, ये तो खुली है। इसकी इसी बिल्डर की ए ब्लॉक में, यहीं भी थाने के पीछे ही, पीछे 5 मंजिल बना था, उस पर कार्रवाई हुई थी, उसमें भी ऐसी खाना पूर्ति कर दी गई। भाई अगर जो अवैध बिल्डिंग है इसकी, तो उसको जमीन से क्यों नहीं तोड़ते हैं लोग? आज जो संजीव की बिल्डिंग बोल रहे हैं, उसको जमीन से और छज्जे वज्जे सब तोड़े गए हैं तकरीबन। एक बड़ी कार्रवाई कार्रवाई करी की गई गई है, मेरे हिसाब से कार्रवाई जो है की गई है अच्छी वाली। पर इनके में तो नहीं की थी उसने भी, करीब मुझे लग रहा है कि महीना भी हुआ है, वो भी 5 मंजिल बना रहे थे। जबकि संजू विद्युत वाली जो बिल्डिंग है, मेरे हिसाब से मैंने देखा गया, वो 5 मंजिल नहीं बना रहे। अरे ये सब जगह 5 मंजिल बना रहे, 5-5 मंजिले और छज्जे काटते हैं। इनके खिलाफ जो शिकायत जाती है, कार्रवाई दिखावे के लिए होती है, और बिल्डरों के खिलाफ जबरदस्त तरीके से कर देते हैं लोग। अच्छा, बिल्डिंग चाहे कोई भी हो, तोड़ने के बाद कार्रवाई हल्की फुल्की हो, जब ज्यादा हो, बनती सब है। क्या कारण है भाई? नहीं, ऐसा तो नहीं कि जो तोड़ने आते हैं उसमें शायद हिस्सा कम गया हो तो उस हिस्से की पूर्ति करने आते हैं, कि चलो एक हल्का सा झटका दे देते हैं। उस झटके का असर ऐसा होता है कि जो बिल्डर होता है वो अधिकारियों को पूर्ण रूप से समर्थन करने के लिए जो भी उनका पैसा होता है, या ये कहें जो भी बंद लिफाफा होता है, वो पहुंचा दिया जाता है, और फिर अधिकारी उस बिल्डिंग पे कार्रवाई करना भूल जाते हैं। अब ये बताओ, क्या डीएलएफ में जो कार्रवाई हुई है, क्या 2 ही बिल्डिंग अवैध थी? और बिल्डिंग अवैध नहीं, हरेली बिहार पूरा अवैध ही बना हुआ है, अवैध है पूरा, हयाती के लिए पूरा अवैध है। पर ये है ना सर, सब ये जो है वही आप वाली बात है, सेट पैसे दे देता है उसको, कुछ नहीं कहते, और बाकी हल्की फुल्की कार्रवाई कर देते हैं। जो नहीं देता, हो सकता है परासल बिल्डर है भी, इनको पहले ना दे छोड़ जाते हैं मौके पे। तो हम ये कह रहे हैं, हमारा देश आज मतलब कि आजाद हुए भी करीब इतने वर्ष हो गए हैं, 80 वर्ष हाँ हो गए हैं, पर ये जो भ्रष्टाचार है ना, ये खत्म नहीं हो पाया। अब सरकार कोई भी आओ, अभी तक योगी जी की सरकार, मोदी सरकार ने कुछ कंट्रोल तो किया है, पर अधिकारी तो भ्रष्टाचारी हैं, पुरानी सरकारों के हैं, समाजवादी के टाइम के, समाजवादी के हैं, मायावती के टाइम के, इनको तो खून मुंह लगा है। ये योगी जी को तो और कमजोर करने में लगे हुए हाँ हैं। भाई, ये तो चाहते हैं 2027 का जो चुनाव आएगा, तो योगी जी वो ना करे, जितना है ऐसे। और हम तो ये कहेंगे, हमारे विधायक जी हैं नंद किशोर जी, उनको इस पे संज्ञान लेना चाहिए भाई। उनके क्षेत्र में लगातार इतनी निर्माण चल रहे हैं। इसी सवाल पे ठाकुर साहब मैं जाना चाह रहा था। लोनी हिंदू हृदय सम्राट विधायक नंद किशोर गुर्जर का क्षेत्र है, और उनके क्षेत्र में वो खुद कहते हैं कि ना ही मैं कमीशन खाता हूं, ना ही किसी को खाने दूंगा, और जिस दिन मेरे पर आरोप लगे मैं राजनीति छोड़ दूंगा। फिर उन्हीं की विधानसभा में भ्रष्टाचार का इतना बड़ा खेल कैसे खेला जा रहा है? मैं वही कहना चाह रहा हूँ, अब अधिकारी को वो सस्पेंड को, जब एक कोई सिपाही रिश्वत लेता है तो हमारे विधायक जी तुरंत कार्रवाई करते हैं। कोई जब अधिकारी नगर पालिका में या कहीं भी पटवारी है रिश्वत देता है, तुरंत खड़े रहते हैं उसके खिलाफ। भाई जीडीए के अधिकारी जो काम कर रहे हैं, रिश्वतखोर का खुला धंधा चल रहा है, चेक करा लें, सब अवैध है। इसमें पीएल भी डली हुई है, पीआईएल डली हुई हाँ डली हुई है। किसने डाली है, कहाँ पर डाली हुई है? ये हमारे सभासद रामनिवास त्रिपाठी ने हाई कोर्ट में डाला हुआ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, हाँ डाला हुआ है। और इसमें करीब जो है 6-7 बिल्डिंग तो इसी बिल्डर की है। और जो ये 5 मंजिल जो बना रहा है, परासर बिल्डर है, क्यों अपना आप में दबंग बिल्डर है। हो सकता है मैं आज डिवाइड कर रहा हूँ, कल वो मेरे यहाँ गुंडे भेज दे, पहले भेज चुका है मेरे यहाँ पे, जिसकी मेरे पास फोटो है। तो ये तो दबंग किस्म का है। मैं विधायक जी से निवेदन करूंगा, विधायक जी इस दबंग बिल्डर को तो स्पेशल देखो, इनके खिलाफ जांच कराओ, कार्रवाई कराओ। और जो अधिकारी ये खाना पूर्ति कर रहे हैं ना यहाँ पे, और अपनी जेब अरे पूरी भर भर के नोट ले जा रहे हैं डीएलएफ से, भविष्य में जब यहाँ पे किसी दिन ये छोटे छोटे कमरे बना रहे हैं, फ्लैट नहीं बना रहे ढंग से दिया, पहले बनते थे सही बने पुराने वाले, पर अब जो बन रहे हैं वो तो 25-30 गज में फ्लैट बना रहे हैं। अगर जो कहीं यहाँ पे आग लग गई तो कोई बचने का नहीं है पूरी बिल्डिंग के अंदर, एक नहीं बचने का, बस जिन्हें छोटे छोटे बना रहे हैं लोग वही।
ऊपर से लेंटर आगे निकाल के रोड पे उसमें छज्जा बना रहे हैं। चलिए डॉक्टर साहब, एक सवाल हमारा और है। लोनी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध कॉलोनियों को भी संरक्षण दिया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि ना तो लोनी में पानी की निकासी है, जितनी कॉलोनियां बन रही हैं ये विकास को भी काफी पीछे ले जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉलोनाइजर कॉलोनियां बसा रहे हैं वो ना नालियां बनाते हैं ना सड़कें बनाते हैं। 20% बनने के बाद ये चार्ज नगर पालिका को दे दिया जाता है। नगर पालिका भी कहीं ना कहीं विकास करने में पीछे रह जाती है। तो ऐसी कॉलोनियों के खिलाफ जीडीए क्या कार्रवाई करे कि लोनी जैसे पिछड़े क्षेत्र में ऐसी कॉलोनियों का बसना बंद हो, जिससे कि एक दूसरे रूप में विकास को देखा जा सके। अगर कॉलोनियां नहीं बसेंगी तो विकास परिपूर्ण रूप से यहाँ हो सकेगा। उस पर क्या कहेंगे आप? ये जो अवैध कॉलोनी कट्टी है, ये भी जीडी के अधिकारी अपनी जेब गरम करके ही कटवाते हैं, कोई वो नहीं कटवाते। फिर कोई शिकायत कर देगा, उसके बाद 10 साल के 5 साल के बाद उनके मकान तोड़ने ही अधिकारी आते हैं। ये नहीं देखते गरीब आदमी किस तरीके से अपना मकान बनाता है। क्यों? जैसे यहाँ पे डेवलपमेंट और अवैध बिल्डर है जो बिल्डिंग बनाते हैं, वो तो उनकी जेबें गरम कर देते हैं। पर एक गरीब आदमी जो 25-50 गज का मकान बनाएगा वो क्या देगा किसी को? तो क्या करेंगे, जब आप ऊपर से आदेश आते हैं तो ये क्या करते हैं, उन गरीब कॉलोनी में ही बिल्डोजर घुमा देते हैं और कहीं नहीं घुमाएंगे। पूरा आज तक रेल बिहार बता दो, जड़ से एक फ्लैट बिल्डिंग एक भी हटाई हो बताओ? कुछ नहीं हटाया इन लोगों ने। तो ये भ्रष्टाचार का जो खेल है जीडीए के अधिकारी कर रहे हैं। और ये अवैध कॉलोनी तो 1 मिनट बंद हो जाएगी। हमारे विधायक जी चाह जाए तो सब बंद है। विधायक जी जैसे खड़े हो जाते हैं, हमारे नंदकिशोर जी बढ़िया है, हमारे कार्य करते हैं, जैसे अड़ जाते हैं भाई ये गलत काम नहीं बंद हुआ। इन अवैध कॉलोनी पर खुलकाना चाहिए उनको। जितनी भूमाफिया जमीन कब्जा कर रहे हैं उनके खिलाफ आते हैं वो। पर जैसे कि अब पीछे भी आए थे, छठगाड़ की जमीन थी, उन्होंने सहयोग किया था कब्जा हटाने के लिए। जो डीएलएफ ने जमीन छोड़ी थी, हमने पूरी ताकत लगाई थी उसके अंदर, उन पर मुकदमा करवा दिया। अब स्टे हो गया जमीन पे, जिस पे छठ पूजा होती थी बिजली घर के पास डीएलएफ के। अब उसमें क्या है ना, अब हम भी रात दिन इसी चीज में लगे रहेंगे तो अपना परिवार भी चलाना पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या हो, हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो, उनको देखना चाहिए, ईओ नगर पालिका को बोलना चाहिए भाई इस पे सटे करा रखा है, सटे के छोड़ो, सटे अपने पक्ष में इसको जमीन को लो और उसमें चार्ज वाले कराए, उसमें जनता के लिए कुछ बना यहाँ पे डीएलएफ के अंदर। तो भ्रष्टाचार तो जब खत्म होगा, या फिर वो किस लिए रोक रखा सटे? अब भाई जब मैं जाऊँ वहां तो अपने अपना बंगली भाभा ईओ साहब भी सोच रहे हैं बड़ा मोटा बंगली भाभा बैग लेके जाऊं और इनका सटे तोड़वा के ट्रांसफर कर लेंगे जिम्मा, तो ट्रांसफर तो निकल जाएंगे। पर नुकसान किसका है? जिला की जनता का। जमीन किसकी है? जिला की जनता की। पर अधिकारी क्या है, उनको कोई मतलब नहीं किसी से, यहाँ की जनता से। और मैं फिर कहूंगा, यहाँ की जनता छठ पूजा होती है उस जमीन के ऊपर, भाई मैं तो जब तक जीवित तो मैं कब्जा तो होने दूंगा वहां पे, चाहे कितनी ताकत लगा दे। और भी जमीन है, पार्क की जमीन है, कहीं कई जगह हमने पता की भी पीछे शिकायत की थी। जो चौकी है, अब थाना बना हुआ है, उसके भी शिकायत की थी। उसके बाद पुलिस वाले ने गलत तरीके से रिपोर्ट लगा दी, थाने वालों ने भी। तो आप जानते हैं, आप इस बात को मानते भी हैं कि कहीं ना कहीं आज के समय में भ्रष्ट प्रशासन के कारण जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, अवैध निर्माण हो रहे हैं। और इस कड़ी को, जो भ्रष्टाचार की कड़ी है, उसको टूटना चाहिए। और ये जो आज आपने जानकारी दी योगी तक जानी चाहिए, और योगी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करें जिससे कि भ्रष्टाचार की ये कड़ी खत्म हो। देखो, मैं योगी सरकार से ये जरूर कहूंगा, हमारे गाजियाबाद लोनी के अंदर और डीएलएफ के आसपास इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जब दोषी हो उनको जेल भेजा जाए, और जो अधिकारी भी उसमें मिली भगत है, जब प्रशासन कोई भी अधिकारी हो उनको सस्पेंड करके उनके खिलाफ भी जांच हो, उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, इन्होंने कहां से कमाया। और उस नेता की भी जांच होनी चाहिए, हम भी हो, हमारी संपत्ति की जांच करें, सभी जनप्रतिनिधियों की संपत्ति की जांच करें। भाई इतना पैसा कहां से आया? जब चुनाव लड़े थे, जब कितना पैसा तुम पे, और आज कितना है और कहां से आया भाई? उसका स्रोत क्या है? तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। और योगी जी, जो हम तो योगी सरकार के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, पर जो भ्रष्ट अधिकारी है वो यहाँ पे सरकार को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं, अपनी जेब गरम कर रहे हैं, बोरी भर भर के यहाँ से नोट जा रहे हैं दबा के। आज करीब कितना अवैध काम चल रहा, कुछ बताओ, आपको बताओ, नहीं चल रहा होगा बताओ। हम समर्थन करते हैं, लेकिन इस पर रोक कैसे लगे? सरकार लगाएगी, डीएम साहब को एक्शन लेना चाहिए। वीसी साहब, जब वीसी साहब ने आदेश कर दिए,
बस को डिमोलिशन कराओ पूरी बिल्डिंग को, तो खाने पड़ती क्यों रहे भाई इसकी वहां? पूरी बिल्डिंग पर बिल्डोजर क्यों नहीं मारे उसके पे? जड़ तक खत्म कर दो ना। ये थोड़ा सा इससे अवैध होता है, बाकी वैध है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सभासद पति मनीष ठाकुर, जिन्होंने पूर्व में भी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के खिलाफ अपनी आवाज मुखर रखी है, अवैध निर्माणों के खिलाफ हमेशा बोलते रहे हैं। आज उन्होंने फिर अपनी बात रखी और बताया किस तरह से इस भ्रष्टाचार को तोड़ा जा सकता है। अगर सरकार सही से कार्य करे, गाजियाबाद जिलाधिकारी सही से एक्शन ले, तो इस कड़ी को खत्म किया जा सकता है। उसके लिए मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है। साथ ही उन्होंने तारीफ की लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की कि अगर विधायक जी अच्छे व्यक्ति हैं, कार्य भी करते हैं, लेकिन इस कार्य में क्यों मौन है, इसका कारण नहीं पता। तो लोनी की जनता चाहेगी कि विधायक जी सामने आए और ऐसे अवैध निर्माणों, अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाएं। हालांकि पूर्व में भी विधायक जी कई बार अवैध कॉलोनियों को लेकर पत्र लिख चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध कॉलोनियों पर रोक नहीं लगी। आज लोनी अगर विकास में, लोनी के विकास में कहीं ना कहीं रोड़ा अटक रहा है, तो उसमें अवैध कॉलोनियां और अवैध निर्माण ये मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इन पर कार्रवाई हो। और अब हम अपने दर्शकों से विदा लेते हैं। अपनी अगली मुलाकात के लिए एक बार फिर दर्शकों के सामने आएंगे एक नई कहानी को लेकर।